बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सूरह तौबा की आयत नंबर करेंगे 103। कौन सी? 103। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं, उनके माल में से ज़कात कबूल कर लो, इससे तुम इनको ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाकीज़ा करते हो। उनके हक़ में दुआए खैर करो, तुम्हारी दुआ उनके लिए मौजिब तस्कीन है। खुदा सुनने वाला जानने वाला है। ज़कात देने से क्या होता है? ज़ाहिर में भी पाक और बातिन में भी पाक। अच्छा जी, इसमें एक तो हमने ज़कात का जिक्र किया था ना, इसमें आम सदक़े का जिक्र हो रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और क्या किन लोगों की करनी चाहिए? जो सफ़ेद पोश होते हैं, ठीक है, वाइट कॉलर लोग जो होते हैं ना, जो मांगते नहीं हैं खुद, हमें उनको तलाश करना है। जिस तरह अभी आप बता रही थी कि एक अंकल हैं, वो क्या करते हैं? झूले चलाते हैं, जब झूले नहीं होते हैं तो वो अंडे बेचते हैं। इस तरह से हमें इन लोगों को तलाश करना चाहिए। और अगर कभी कोई आपके पास आए ना कि मेरा ये मसला है, मेरी बहन को कैंसर हो गया है, आपके घर आके नॉक करके, या जी मेरे अब्बू कल फोत हो गए हैं, तो अब हमें बहुत सख्त मदद की ज़रूरत है, तो आप क्या कहो? आप एकदम, जो बच्चे होते हैं ना, या कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, ओए अम्मी वो कह रहा है मेरे अब्बू कल फोत हुए हैं, हमारे घर में खाने को नहीं है, या मेरी बहन को कैंसर हो गया, वो हॉस्पिटल में है। अब आपने क्या करना है? आपने कहना है, अपनी अम्मी को कहना है कि इसके साथ हम चलते हैं, ठीक है, या उसको कहो मैं आपके घर आऊँगी, अपना एड्रेस दो, हम आपके घर आएंगे, आपके घर में देखेंगे, तो फिर मैं आपकी मदद कर दूँगी। इधर एक दिन एक बच्चा आया ना, तो आगे कहता है कि मेरे अब्बू का कल इंतकाल हो गया, डेथ हो गई है, तुम्हारे घर में हालात बहुत ख़राब हैं, तो मुझे ना हेल्प की ज़रूरत है। मैं फटाफट पैसे निकाल के उसे देने लगी, तो मामा ने मेरी ने मना किया कि रुको। वो कहती हैं उस बच्चे को, आप इधर रुको, मैं चादर लेके आती हूँ, आपके साथ जाती हूँ, आपके घर में देखती हूँ, अफसोस भी कर लेती हूँ, ठीक है, आपके अब्बू फौत हुए हैं, तो मैं उधर जाके जो आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी वो कर दूँगी। उतनी देर में वो चादर लेके आई हैं और बच्चा गायब, ठीक है। इनके घर में आई थी सुबह सुबह, एक ही पीन ने पैसे दे दिए। ठीक है, थोड़े बहुत दे दो, आपको उनका पता है। बाहर खेल रहे थे ना, तो हमारा एक अंकल ने नॉक किया, तो मेरे पापा आए, तो उन्होंने कहा कि ना मेरी बेटी है, उनको कैंसर है, तो बाबा ने कहा अभी नहीं, कभी बाद में दूंगा। तो अभी आपने सेम वही बात बताई। ये 2-3 लड़कियां आती थी ना इधर, वो अक्सर आके कहती थी कि मेरी बड़ी बहन है, उसको कैंसर है, वो हॉस्पिटल में। शुरू में हमने उसकी काफ़ी हेल्प की, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कहा, आंटी ने, जो मेरी मामा है, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताओ कल मेरे साथ आना, कौन से हॉस्पिटल में? उसने बताया फलां हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा कल इतने बजे आना, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो वो उसके बाद नहीं आई, ठीक। तो ये चीज़ है, ये ना थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सकते हैं ना। अगर ज़्यादा आपने करनी है ना, तो फिर आप पहले तस्दीक करो। अगर आप 200 दे सकते हैं। हाँ, 200 कम दे दो, कम दे दो, 200-300 ज़्यादा देने हैं। एक आपकी आती है 2-3, तो ना हमारे घर के सामने ना वो आटे वाला बर्तन ऐसे लेके सारों से कहती है, पता नहीं मुझे आटा दे दे, आटा थोड़ा सा दे दो ना आटा। लेकिन कोशिश ये करो कि ये ना हो कि जो मांग रहे हैं, मांग मांग के तो इनके पास काफ़ी हो जाता है ना, लेकिन वो लोग जो गरीब हैं और हलाल रोज़ी कमाते हैं, और उनके पास इतना नहीं है कि वो अपना खा पी सकें, तो हमें क्या चाहिए? उनकी मदद करें, हम उन्हें तलाश करें। ये नहीं बस हम बैठे रहें, दरवाज़ा खटकेगा, कोई कहेगा अल्लाह के नाम पे दे दो, चलो जी हमने मदद कर दी, ठीक है। अब हमें तलाश करना है, जिस तरह आप कह रहे झूले वाला आप लोगों ने देखा है, इस तरह से कोई रेडी वाले अंकल जा रहे होते हैं, आइसक्रीम वाले, पता चल जाता है ना कि ये मेहनत कर रहे हैं। एक अंकल इधर से गुजरते थे, सुबह 7-8 बजे जाते थे लेके, और रात को 7-8 बजे वापस जाते थे। उनसे फिर हमने, ये छोटी सी रेडी होती है ना, उसमें आइसक्रीम नहीं होती है, हाँ, वो लंबी लंबी होती है, क्या कहते हैं उसे? बर्फ वाला पानी होता है, हाँ, पतली सी होती है, स्टिक सी कुल्फी, पानी की फ्रीज की हुई, हाँ, पैकेट में जो होती है, कलर डाला होता है, हाँ हाँ। वो एक बाबा जी गुजरते थे, याद है आप लोगों को? नहीं, वो तो फौत हो गए हैं। अब उस तरह के एक और गुजरते हैं,
हाँ जी हमारे घर के सामने एक दुकान है, वहाँ पे भी अंकल ने यही चीजें रखी है, वो भी ठीक है। तो ऐसे लोगों को हमने तलाश करना है और फिर उनकी भी अगर हो ना आप लोगों से मतलब कोशिश करो कि उनके भी घर तक पहुंचो, उनके हालात पूछो, फिर उनके घर जाओ, पूरी तस्दीक करो और फिर उनकी हेल्प ज़रूर करो। कोशिश करनी पड़ती है ना, नेकी के काम के लिए कोशिश करनी पड़ती है। घर बैठे बिठाए हम कहते हैं सब कुछ मिल जाए। अब हमें असल बंदा हम तलाश करेंगे तो क्या होगा, हमें ही सवाब मिलेगा। आप क्या कह रही हो? मैं अभी अंकल के बात कही थी ना, उनका घर बहुत, वो लोग बहुत गरीब है। ठीक है, आपको पता चल गया ना गरीब है, तो बस आप उनकी हाँ तो अच्छा सदका देने से क्या होता है, कौन बताएगा? सवाब मिलता है और क्या होता है? मदद हो जाती है। अगर आप हलाल रिस्क से दे रहे हो ना, तो ये नहीं कि किसी ने चोरी की है, अब चोरी करके वो सदका कर दे और कहे वाह मैंने बड़ा नेकी का काम किया है। ठीक है, हलाल कमाई से आप दो और खलूस नीयत से, यानी आपका दिल में दिखावा ना हो कि मैं लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। अगर आप एक खजूर भी दोगे ना तो अल्लाह ताला उसे बढ़ाकर ओहद पहाड़ के बराबर कर देंगे, इतना सवाब मिलता है। हमारी नीयत अल्लाह ताला देखते हैं ना कि कितनी नीयत है। क़यामत वाले दिन हमें इतनी सारी नेकियां मिलेंगी तो हम हैरान हो जाएंगे कहाँ से आई। तो पता चलेगा वो जो हमने 10 रुपए भी किसी को दिए थे ना खलूस नीयत से, तो वो हमारे लाखों करोड़ों के बराबर हो गए हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जब भी सदका दो ना किसी दूसरे को पता ना चले। ठीक है, ये ना बताओ मैंने आज सदका किया, मैंने ये किया। जैसे आप लोगों ने मेरे थ्रू देना है, आपने मुझे दे दिया, मैंने आगे दे दिया, मैंने और भी किसी को नहीं बताया। आपने अगर खुद दिया किसी को, कहते हैं एक हाथ से दो ना, राइट हैंड से दो तो लेफ्ट हैंड को पता भी ना चले। इतनी खामोशी से भी करना चाहिए। हर तरह का करो, यानी इस तरह से भी करो सदका आपस में, जिस तरह हम मिल के कर रहे हैं कि हम इकट्ठा करके करें, इस तरह भी करो। अगर किसी को दिखाना है, जैसे आप अबीहा कहे कि मैंने तो ऐसे सदका देना किसी को पता ही ना चले, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता चलेगा ना अबीहा सदका करती है, मायजा को तो नहीं पता चलेगा। अगर आप लोगों को सिखाना चाहती है वो, तो आपको दिखा के देगी। ठीक है, कहेगी फातिमा नूर आज मैं जो हूँ ना फलां को 100 रुपये दूंगी। उसका क्या मकसद होगा कि अबीहा नैना सीख ले, मायजा सीख ले। ठीक है, उसका ये मकसद नहीं होगा कि वो दिखावा कर रही है। वो हम सिखाने के लिए ना, लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए दिखा के भी दे सकते हैं, और कभी कभी ज़्यादातर छुपा के देना चाहिए, जितना आप छुपा के दे सकते हो। और सदका हमारे कहाँ काम आएगा? कब्र में। कब्र में हमारे लिए बहुत उसकी वजह से आसानी होगी। ठीक है, सदका हमें हमें गुनाहों से भी पाक करता है। ठीक है, ऊंचा बोलो। एक कागज लिए, ऊंचा बोलो। घर से येलो कलर का एक कागज लेके आए हैं, ज्यादा सारे थे और उनमें पैसे पड़े हुए थे, गरीबों को दे रहे थे और वो गरीब पीछे पड़ गए। हाँ भाजी वो हमें इतनी कुछ ले रहे थे, नहीं भाजी हम लोग नालो की कर गए थे, नालो घर से वापस आए थे, हमारा फायदा रिजल्ट था स्कूल का। तो फिर जब हम लोग वापस जा रहे थे ना, तो बाबा कागज में बहुत सारे पैसे लेके आए थे, सब लोग लेके वहाँ पे, तो सारे आगे भी पीछे पड़ गए। जब खत्म हो गया और बाइक लेके सीधा आ गए। और अपने घर से बांध रहे होते तो फिर घर में सबने शोर मचाना था। कोशिश ये भी करनी चाहिए कि किसी को काम शुरू करवा दो। अगर आपने ज़्यादा पैसे देने हैं ना, बजाय इसके कि थोड़े थोड़े सालों को दो, किसी एक बंदे को कोई काम शुरू करवा दो, किसी को रेडी ले दो, किसी को जितने आपके पास हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, लाखों में है, किसी को कोई शॉप शुरू करवा दे, शॉप डाल के दे दे किसी को। और क्या काम करवा सकते हैं? पानी की बोतल दे दे के बेचने के लिए चीज़ें, जैसा ये सब्जियां लेके दे दो। ठीक है, ताकि उसका काम शुरू हो जाए। ये भी ठीक है, क्योंकि ज़रूरत होती है लोगों को। जिस जिस तरह आप कर सकते हो करो। माल बचा बचा के नहीं रखना चाहिए, देना चाहिए अल्लाह की राह में।